रा के भेद, रा आधा रा कौन सा होता है, कौन सा पूरा रा होता है, या जो टर के नीचे रा लगा होता है उसका क्या। तो आइए हम आपको आज रा के बारे में बताते हैं कि रा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि रा के भेद हैं, वो इनकी संख्या कितनी है, 3 है। अब इसमें जो है एक रा आपका है, एक सामान्य रा है, जैसे ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सामान्य रा। जैसे मान लीजिए रमेश हो गया, राकेश हो गया, सुरेश हो गया, है ना। ये जो रा है ये पूरा रा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा रा। कोई भी व्यंजन वर्ण अगर हमको उसको आधा लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगाना होता है। जैसे मान लीजिए रा के नीचे से हलंत लग गया, तब ये आपका आधा वर्ण हो जाता है। अब ये हट जाएगा तो ये पूरा रा हो गया, मतलब इसमें छोटा आ आके जुड़ चुका है ना। ये चीज हम आपको वर्णमाला में पढ़ा रहे हैं, वहां बताए हैं। उसके बाद दूसरा रा, जो अगला रा है, तो रा का एक रूप वाला होता है, जो छत वाला होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में हम देखिए, ये आधा होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कर्म, तो जब आपने लिखा कर्म, अब ये जो रा लगा है ये आपका आधा रा है। जैसे आपने लिखा धर्म, कार्य हो गया, कार्य, कार्य। कोई भी वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण है अगर उसके ऊपर रा लगा है तो ये आपका आधा होता है। उसके बाद एक रूप और आपका होता है रा का पदेन रूप, जो आप नीचे देखते हैं लगा रहता है। तो जो तीसरा होता है, तीसरा वाला, तो रा का पदेन रूप होता है। अब जो रा का पदेन रूप होता है ये भी पूरा होता है, ये कभी आधा नहीं होता है, तो ये आपका पूरा होता है। अब ये पूरा होता है तो इसके बारे में हम लोग यहां आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। ये कहां लगता है, जैसे लिखा है ड्रम। आप सोच रहे हैं कि ये वाला कौन सा रा है, देखिए कभी भी दो पूर्ण व्यंजन एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ये हमने आपको वर्णमाला वाली क्लास में बताया है कि कभी भी कोई भी, जैसे ये माँ है तो अब इसके ऊपर डबल माँ कभी नहीं आएगा। हाँ आएगा जब ये एक आधा होगा और एक पूरा होगा, है ना। जैसे लिखना होगा मम्मा, तो माँ आधा माँ, माँ मतलब आधा जरूर रहेगा। जैसे लल्ला, आप लल कभी नहीं लिख सकते हो, लल्ला लल लिख सकते हो। देखिए अब हम इसको तोड़ते हैं, अब इसका ऑपरेशन करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे आधा डा अगर आपको लिखना हो तो आप इसके नीचे क्या लगाते हो, हलंत लगाते हो। क्या लगाते हो आप, हलंत लगाते हो, हलंत। अब ये जो हलंत है इसका मतलब ये आधा डा है, तो जब ये हलंत लगा हुआ है किसी वर्ण के नीचे तो इसका मतलब ये आधा है। अब रा जो है इसकी मदद करने के लिए आएगा, तो ये पदेन रा का जो लगेगा वो ये वाला लग जाएगा, ये। अब ये रा जो है ये क्या है आपका, रा है, रा, रा और पूरा रा है, रा पूरा है ना, ये आधा नहीं है। ठीक, जैसे आपने लिखा ट्रक, अब टा आधा है, अब ये हो गया का। अब इसको आप क्या पढ़ रहे हो, टक, लेकिन इसी में पदेन रा लग जाएगा। जब इसी में पदेन रा लगेगा तो ये हो जाएगा, इसे देखिए ये हो जाएगा ट्रक। तो आप सोचते होंगे कि ये वाला कौन सा रा होता है, तो ये रा नहीं है बल्कि ये रा है, और ये आपका क्या है, ये है आपका हलंत। किसी भी वर्ण के नीचे हलंत तभी लगेगा जब वो आधा उसको लिखना होगा तब। तो इसका मतलब ये आपका रा है और ये पूरा रा होता है ना, ये पूरा रा। जैसे मान लीजिए अभी हम ड्रम का वर्ण विच्छेद करना हुआ, तो ड्रम का जब वर्ण विच्छेद करना है तो इसमें हमारा आधा डा है। अब आधा डा हो गया तो हलंत लगा देंगे, आधा डा हो गया, फिर उसके बाद रा आ रहा है, फिर रा को आधा लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा आ लिखेंगे, उसके बाद फिर माँ लिखेंगे, माँ के नीचे हलंत लगाएंगे, उसके बाद ये आपका लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। अब देखिए यहाँ रा आ गया, तो ये जो रा है, अब रा के नीचे हलंत लगा है, इसके बाद छोटा आ आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रा डा, रा जो है पूरा था, ये डा आधा था, तो ये दोनों मिलके पूरा हो जाएगा, इसके नीचे जाके ये लग गया। तो रा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। एक तो आपका सामान्य रा, रमेश राकेश सुरेश हो गया, और एक रा का रूप जो छत पे लगता है, यही वाला आधा है। बाकी ये भी पूरा रा है, ये भी पूरा रा है। ये आपको देखने में आधा लग रहा है लेकिन ये आपका पूरा है। इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे मान लीजिए ये कार्य है, धर्म है, तो जब कार्य का वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आधा रा आएगा, आ रा के नीचे हलंत लगेगा, इसके बाद छोटा आ नहीं लिखा जाएगा। तो ये है आपका रा का रूप और रा के पदेन रूप, या कैसे है क्या है, तो तीनों हमने आपको यहाँ से